न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में और मैं हूं आपके साथ आयुष। आईपीएल 2024 का 40वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यहां पर मौजूदा सीजन में दिल्ली और गुजरात पहले भी आमने सामने आई थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत को दर्ज किया था और अब गिल की अगुवाई में गुजरात दिल्ली को उसी के घरेलू मैदान में हरा करके अपना बदला पूरा करना चाहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। तो कल सीजन के 39वें मुकाबले में मार्क स्टोइनिस के शतक के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने चेन्नई को इस सीजन में दूसरी बार है जब इस तरह से हराया है। यह लखनऊ की सीजन की 5वीं जीत है और टीम अब पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पे 210 रन बनाए। 211 रन का टारगेट लखनऊ ने 19.3 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। यहां पे मार्क्स स्टोइनिस प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उन्होंने 63 बॉल पर नाबाद 124 रनों की पारी खेली। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज दिल्ली में होने वाले मुकाबले की। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा मुकाबले नहीं हुए, लेकिन केवल 4 बार आपको बता दें कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि आमने सामने आई हैं। इनमें से 2 मैच दिल्ली ने जीते हैं तो 2 मैच गुजरात की टीम ने अपने नाम किए हैं। लेकिन आईपीएल में अभी तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 86 मुकाबले हो चुके हैं और इनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 39 मैच तो दूसरी टर्म में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 46 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला इसमें ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो दिल्ली को अपने गढ़ में गुजरात से चुनौती तो मिल रही है, लेकिन आज का जो मैच है वो फतेह कौन करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज के मैच पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं और देखना यह है कि आज क्या दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। क्योंकि इसके पहले जो मैच हुआ उसमें भी आपने देखा कि गुजरात ने जीत को दर्ज किया था और एक बार फिर से कोशिश ये होगी कि जो हार हुई दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम में उसको एक बार फिर से पूरा किया जाए। और अब क्या आज जो मैच खेला जाएगा उसमें उस स्थिति में दिल्ली की टीम होगी या फिर गुजरात टाइटंस, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि नई टीम जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी बेहतर पोजीशन पर, काफी अच्छी स्थिति में नजर आती है। और ऐसे में आज का ये मुकाबला और भी ज्यादा अहम हो जाता है और अब देखना यह होगा कि आज के इस मुकाबले में होता क्या है, क्योंकि दोनों ही टीमें जाहिर है कि आमने सामने होंगी और 4 मैचेस अभी तक, हालांकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही टीमों ने खेले हैं और दोनों ही टीम 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि कोई अंतर आपको यहां पर उस तरीके से नजर नहीं आएगा। हालांकि इस बार आईपीएल के अंदर अभी तक जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें एक मुकाबला आपने देखा इसके पहले जो हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ, उसमें गुजरात ने ही जीत दर्ज की थी, दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आज के इस मैच में कोशिश ये होगी कि उस हार का बदला किसी तरीके से लिया जाए और चूंकि दिल्ली का होम ग्राउंड भी होगा इसलिए यहां पर भी कोशिश ये होगी कि आज और बेहतर परफॉर्मेंस हो। लेकिन आज जो टीम है वो किस तरीके से खेलेगी, उसकी रणनीति क्या रहेगी, किस प्लेयर का आज आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहतरीन खेल आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें अब मैच के दौरान ही आप देखेंगे स्पष्ट होंगी। लेकिन हां, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आप देख रहे हैं कि टीमें आगे जरूर बढ़ रही हैं और कोशिश ये करेंगी कि आज के इस मुकाबले को वो किसी तरीके से अपने नाम करें। पॉइंट्स टेबल में भी आप देखेंगे कि दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है, इसलिए कोशिश ये होगी कि जो भी ये मुकाबला जीत रहा है वो अपनी स्थिति को और बेहतर करे और पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा और ऊपर चढ़े, ताकि आगे होने वाले मुकाबलों में भी अपनी जो मौजूदगी है उसको वो दर्ज करवाता रहे। तो अब दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में अगर आप देख रहे हैं तो निचले हिस्से में हैं और मैच इसलिए इन दोनों के लिए आप कहेंगे कि एक हिसाब से बहुत अहम है। लेकिन अब कितना इसमें वो आज कामयाब होते हैं, इसके लिए दोनों ही टीमें आज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कोशिश ये करेंगी कि आज के इस मुकाबले को किसी तरीके से जीता जाए। और अब इसी पर बातचीत करते हैं। उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर क्रिक ट्रैकर के। उमेश शर्मा, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। उमेश, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग आज के इस मैच को देखें और खासतौर से दोनों ही टीमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो पॉइंट्स टेबल में ये बहुत निचले पायदान पर हैं। वहां से आपको क्या लगता है कि एक जद्दोजहद दोनों टीमों के लिए होगी कि आज के मुकाबले को किसी तरीके से जीता जाए और ये चीजें दिखेंगी, आज मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है? जी हाँ, दोनों ही टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये स्टेज आ जाती है टूर्नामेंट की, जब 7-7 8-8 मैच टीम्स खेल लेती हैं, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सी क्लियर हो जाती है कि आपको ये पता लग जाता है कि किसका कितना बड़ा स्ट्रगल होने वाला है, कौन आसानी से पहुंच जाएगा
गुजरात जो है अभी नंबर 6 पे है। अगर गुजरात अपने अगले 3-4 मैच जीत लेती है तो गुजरात के लिए दिल्ली के मुकाबले उतनी मुश्किल गुजरात के लिए नहीं नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली के लिए सीजन ज्यादा मुश्किल है। वो हम्म। 8वें नंबर पे है, सिर्फ 3 जीत है उनके सामने, उनके नाम के आगे। तो उनके लिए अच्छी खासी दिक्कत होगी। तो लेकिन अहम ये मैच दोनों ही टीमों के लिए रहेगा। दोनों ही टीमों का ये टारगेट होगा कि इस मैच में जीतें और फर्दर वो आगे टूर्नामेंट में नंबर, मतलब अपना पॉइंट्स टेबल में अपने नंबर्स बढ़ाएं और स्टेप अप करें। क्योंकि नंबर 6 पे अभी गुजरात है, नंबर 5 पे चेन्नई है। गुजरात का कंपटीशन इतना आसान नहीं है ऊपर की तरफ। ऊपर लखनऊ है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे लखनऊ है, 3 पे फिर वो KKR, SRH और राजस्थान रॉयल्स। तो कंपटीशन गुजरात के लिए बहुत आसान नहीं रहने जी। वाला ऊपर का, अगर आज जीत भी जाती है तो इसलिए दोनों के लिए बहुत अहम है ये मुकाबला। बिल्कुल। लेकिन उमेश, क्या वजह नजर आ रही है, और खासतौर से अगर हम लोग देखें इस बार की आईपीएल को, जो कि कल भी मैं आपसे इस विषय पे थोड़ा डिस्कशन कर रहा था, ये जो नई टीम है इनका परफॉर्मेंस हम लोगों को बड़ा कांस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि पिछली आईपीएल में भी हम लोगों ने देखा, उसके पहले सीजन में भी हम लोगों ने देखा, नई टीम जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रही है, जिस टीम स्पिरिट के साथ खेल रही है, वो चीजें उन पुरानी टीम के अंदर थोड़ी लैक होती हुई नजर आ रही है। नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली जूझ रही है इस स्थिति में कि पॉइंट्स टेबल में वो पॉइंट्स पर कैसे ऊपर चढ़े। इसका कारण क्या आपको समझ में आता है? इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? हाँ सर, ऐसा होता है कि टीम्स नई नहीं होती, प्लेयर्स वही होते हैं, वही बंदे होते हैं, बस नाम होता है नया, सेटअप नया होता है। तो जो आप पुरानी टीम्स हम जिनको कहते हैं ना कि दिल्ली, चेन्नई, बम्बई, ये टीम्स पुरानी नहीं है, इनका सेटअप पुराना है, हम्म। बहुत पहले टाइम से है ये हैं। तो उस हिसाब उसी तरह टीम्स नई नहीं होती, उनको नाम दिए जाते हैं नई टीम। प्लेयर्स वही होते हैं जो पहले किसी और टीम से खेल रहे थे, बाद में नई टीम से खेलने लगे। गुजरात टाइटंस में वही बंदे आए थे जो पहले आईपीएल में किसी और टीमों से खेल रहे थे। हम्म। लखनऊ सुपर जायंट्स में वही उन्हीं लोगों को लिया गया कि जो पहले किसी और किसी ने किसी और टीम से। तो होता क्या है कि सेटअप नए होते हैं। तो जो नई टीमों का सेटअप है वो बड़ा मैटर करता है इन चीजों में। जी। गुजरात टाइटंस का सेटअप बड़ा अच्छा है। अभी बेशक उनकी इस साल एवरेज परफॉर्मेंस रही है, बड़ा औसत खेले हैं वो, लेकिन सेटअप बड़ा तगड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स का सेटअप अच्छा है। तो वही है, पुरानी टीमों के सेटअप में क्या होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। कुछ लोग बहुत पुराने टाइम से साथ होते हैं, कुछ लोग नए बीच में जुड़े होते हैं, और फिर वैचारिक मतभेद भी होते हैं कि किसी ने कुछ पॉइंट रखा, किसी ने कुछ रखा। तो वो चीज कई बार ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होती है, और इसका बहुत ताजा उदाहरण मुंबई इंडियंस इसका है। तो हम्म। वही है कि टीम्स नई पुरानी नहीं होती, उनमें सेटअप नए पुराने हो जाते हम्म। अच्छा उमेश, एक चीज और बताएं, चूंकि दिल्ली कैपिटल्स अभी तक हम लोग देख रहे हैं केवल 3 मैच को जीत पाई है, ये मैच उनके लिए कितना अहम मानते हैं टूर्नामेंट में बने रहने के लिहाज से, और क्या ये एक बड़ा प्रेशर होगा, आपको लगता है कि दिल्ली की टीम के ऊपर वो प्रेशर आज दिख सकता है ग्राउंड पे इस मैच में भी? हैं। यकीनन, क्योंकि इसी मैदान पर पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 266 रन खाए अपने घरेलू मैदान पे। तो बहुत आसान नहीं होगा दिल्ली के लिए इस मैच में आना, क्योंकि उनको ऊपर एक मानसिक दबाव होगा। बेशक कुलदीप यादव ने पिछले मैच में एक राहत की सांस दिलाई थी, जब 6 ओवर में 125 थे और 4 विकेट, और वो बड़ा ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर गुजरात के मुकाबले ज्यादा प्रेशर होगा, होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। हम्म। और एक जीत का प्रेशर है, पिछले मैच हार के आ रहे हैं और सिर्फ 3 जीते अभी तक टूर्नामेंट में है। तो टूर्नामेंट में अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए भी दिल्ली के लिए मैच मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम्म। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस की हम बात करें और ये मैच अगर वो जीत जाती है तो उसको अंक तालिका में एक स्थान का फायदा होने वाला है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उसके ऊपर भी एक तरीके का प्रेशर है, क्योंकि ऊपर जो टीमें हैं वहां से कॉम्पिटिट करना एक तो आपके लिए उतना आसान नहीं है, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे, और दूसरा ये है कि स्थिति तो आपको बेहतर करनी है, पॉइंट्स टेबल में ऊपर तो चढ़ना ही है अगर टूर्नामेंट में बने रहना है। क्या ये प्रेशर इक्वली आपको लगता है कि गुजरात के ऊपर भी होगा? सर, ये प्रेशर तो दोनों ही टीम्स के ऊपर होगा, क्योंकि गुजरात को एक अंक ऊपर जाने का प्रेशर होगा, एक पॉइंट ऊपर जाने का। चेन्नई सुपर किंग्स वहां पे ऑलरेडी है, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं गुजरात के ऊपर बिल्कुल यकीनन उनको ऊपर दिखेगा। हम्म। इसीलिए उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो मतलब यहाँ पे अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस दें दोनों ही टीम। और इसलिए, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से देखें कि गुजरात अब का पीछे भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा, 4 मैच जीती है, 4 आ रही है। दिल्ली 5 मैच हारी है, 3 मैच जीती है। तो दोनों ही टीम्स के लिए बने रहने की ज्यादा बड़ी जंग है टूर्नामेंट में कि वो अपने आप को रिलेवेंट बना के रखे। गुजरात भी अगर आज हारती है तो वो भी नीचे आ जाए। लेकिन उमेश, का दिल्ली की टीम पे आपको लग रहा है कि जो उनके खासतौर से गेंदबाज हैं उन पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद में जिस तरह से 266 रन का एक टारगेट मिला, क्या गेंदबाजी आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा प्रेशर में होगी दिल्ली की? जी हाँ, बिल्कुल होगी, गेंदबाजी दबाव में होगी। और जिस चीज का जिक्र अभी हम दोनों ने पहले थोड़ी देर पहले भी उस पर बात की कि गेंदबाजों के ऊपर यकीनन बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा दबाव होगा। बल्लेबाजों ने पिछले मैच में फिर भी एक चेज करने के जब शुरुआत की थी, तो एक इंटेंट दिखाया था बल्लेबाजी ने दिल्ली की। तो इसलिए
गेंदबाजों ने जिस तरह 266 रन खाए और 6 ओवर में 125, पावर प्ले में 125 रन पड़ जाना T20 के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो आप उस बॉलिंग अटैक के नजरिए से सोचें और उन बॉलर्स के नजरिए से सोचें जिनको ये मार पड़ी है, हम्म। यानी उनको उनके दिल पे क्या बीत रही होगी और उनका दिमाग पे क्या ज़हनी प्रेशर कितना होगा उनके ज़हन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आज उस प्रेशर को रिलीज करके आज के दिन पे ध्यान देते हैं, वो बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा उमेश, एक चीज और बताएं, थोड़ा सा इस पिच के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में बताएं। आज अगर टॉस यहां पर जो टीम जीत रही है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिकली क्या होना चाहिए, वो ऑप्ट क्या कर सकती है, बैटिंग करे या वो बॉलिंग करे, या स्ट्रेटेजी एक माइंड में लेकर के क्या उतरना है आपको? क्योंकि मैच तो दोनों ही टीमें कोशिश कर रही हैं कि उनको जीतना ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट इस ग्राउंड के हिसाब से आपको क्या नजर आती है, क्या होनी चाहिए? इधर इस मैदान पर एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ था पिछले साल, जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था 50-50 नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया का, हम्म। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 के आसपास करीब रन बनाया और नेदरलैंड्स को बहुत कम स्कोर पर आउट कर दिया था, और 300 के ऊपर के फासले से ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीती थी। हम्म। और अभी पिछला मैच आईपीएल का उठा लिया। दो मैचों की मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूँ उस पिच की स्टडी के लिए। जी। यहाँ पे अमूमन हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला गया था, दिल्ली टेस्ट, वो भी एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच था 2007 का, आज से 17 साल पुरानी बात। तो ये 17 साल से लेकर और अभी तक का मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि इसका कांस्टेंट नेचर इस पिच का है, हाई स्कोरिंग मैचेस का। हम्म। बीच में अनइवन बाउंस की 2009 या 10 के आसपास अनइवन बाउंस की वजह से कुछ मैचेस का बैन लगा था इधर, लेकिन इसका जो रेगुलर नेचर है वो यही है कि हाई स्कोरिंग पिच है ये। और आज भी जो भी कैप्टन टॉस जीतता है उसके लिए पहले बैटिंग करना बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। हम्म। और उमेश, अगर हम लोग इंडिविजुअल कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात कर ले तो ऐसा क्या लग रहा है, और खासतौर से जब बल्लेबाजों की हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही टीमों में आपको क्या लगता है फोकस में आज कौन रह सकते हैं, अगर हम लोग बल्लेबाजों की बात करें तो? दूसरे दिल्ली के पास ऋषभ पंत है, क्रिस्टन स्टर्स बहुत शानदार फॉर्म में है। ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान बेशक टीम मैच आ रही है, लेकिन कप्तानी ऋषभ पंत की दिखी है मैदान पर। ऐसा नहीं है कि हार जाते हैं तो कप्तान कप्तानी नहीं कर रहा होता है। हम्म। हारों में जब 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 दिल्ली आ रही है उस वक्त भी ऋषभ पंत ने कप्तानी की तरफ से अपनी तरफ से अच्छा डिलीवर किया, और जब जब जीती है तब तो किया ही है। उसके अलावा आप दिल्ली के बल्लेबाजों में पृथ्वी शॉ हैं, हम्म। डेविड वार्नर है, कुछ मैचों से फॉर्म नहीं है, इंजरी थी, लेकिन वो जिस स्ट्रक्चर का बल्लेबाज है वो किसी भी मैच में फॉर्म में वापसी कर सकता है और किसी भी दिन दिल्ली को अपने दम पे मैच जिता सकता है। बॉलिंग में आप देख लें, कुलदीप यादव जैसा एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है और एक फॉर्म बॉलर है, लीडिंग विकेट टेकर्स में नाम है टूर्नामेंट के। जी जी। पिछले मैच में ही 4 विकेट लिए, जब पूरे दिल्ली के गेंदबाजों को मार पड़ रही थी उस बीच ब्रेक थ्रू दिलाने वाला ही कुलदीप यादव था उनको। हम्म। और आप उसके बाद आप देखें ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और भी दो चार बॉलर। खलील अहमद बहुत इकोनॉमिकल बॉलर, 2 मेडन ओवर डाले हैं उन्होंने, डाले हैं दिल्ली के लिए जो डाले हैं 2 मेडन ओवर। हम्म। तो दिल्ली के पास ये फोकस में रहेंगे बैटिंग बॉलिंग से आप मिला के देखें। वहीं हैदराबाद, सॉरी, गुजरात की गुजरात, बात जी करें जी आप, जी। तो गुजरात के पास शुभमन गिल है बैटिंग में। साई सुदर्शन बहुत शानदार फॉर्म है, बेशक साई सुदर्शन ने अभी तक हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है, लेकिन आप उनकी निरंतरता देखें, उनकी कंसिस्टेंसी देखें बैटिंग के साथ, जिस तरह कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं। मोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है आपके पास बॉलिंग में, उमेश यादव का एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो फोकस में रहेंगे आज दोनों टीमों की तरफ से। जी। अच्छा उमेश, अगर दोनों टीमों को आप कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास इंडिविजुअली हम लोग देख रहे हैं कि प्लेयर ठीक ठाक हैं, उधर भी बेहतरीन पोजीशन पर दिख रहे हैं खिलाड़ी, और जो कि परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ऐसे में बेहतरीन स्थिति में आपको कौन दिख रही है टीम, या जिसका अपर हैंड आपको लगता है या थोड़ा एज होगा इस टीम को, आप किस टीम को आप इसके पॉइंट्स देंगे? हाँ, अगर आप देखें एज की बात करें तो आप मैं यही कहूंगा कि मेरे नजदीक जो एज होगा वो होगा दिल्ली कैपिटल्स को, बेशक क्योंकि वो पिछला मैच हार के आ रहे हैं हम्म। और दे विल बी ऑलमोस्ट इन द मूड लाइक नथिंग टू लूज। उनके पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो है आगे अचीव ही करना है उन्होंने टूर्नामेंट में। खोने के लिए 5 मैच वो हार चुके हैं, तो ये चीज अभी से ज्यादा क्या खोएंगे, आगे हारेंगे और बाहर हो जाएंगे। तो वो हम्म। ज्यादा फियरलेस टीम होगी आज के टाइम पे, जो आज का मैच होगा उसमें गुजरात के लिए खतरा ये होगा कि अभी कम से कम 6 नंबर पे उम्मीदें बनी हुई है, हार गए। ये चीज जो है ये माइंड से गुजरात के लिए नेगेटिव में जा सकता है और ये दिल्ली को फायदा दे सकता है। इसलिए हम्म। मेरे नजदीक यही लग रहा है मुझे कि दिल्ली को यह एज होगा। हम्म। और उमेश, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो आज दोनों ही टीमों की तरफ से आपके नज़र से क्या नज़र आता है, और आपको क्या लग रहा है इनको कैसे आज यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर इस विषय में बताएं आप। अगर बॉलिंग में आप बात करें तो दिल्ली के लिए कुलदीप यादव को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह लाना चाहिए अगर दिल्ली बाद में बॉलिंग करती है। और अगर बैटिंग करती है तो पृथ्वी शॉ वगैरह या किसी बैटर को, जो इनफॉर्म बैटर्स को, स्टब्स को एज एन इम्पैक्ट ले सकती है।
या फिर रेगुलर में उनको रख के किसी और को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो बैटिंग उतनी कैलिबर की कर सके, बैटर्स की बात करें। हम्म। वहीं गुजरात के लिए साई सुदर्शन बेस्ट ऑप्शन है इम्पैक्ट प्लेयर की तौर पर यूज करने के लिए। और बॉलिंग में आप मोहित शर्मा को यूज करें, उनसे फील्डिंग मतलब उनसे बैटिंग में जब उनसे, क्योंकि पता हो बहुत नीचे नंबर पे उनका बैटिंग का नंबर है, तो उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करें बॉलिंग में। हम्म। उमेश ठीक है, लेकिन आप ये एक एक बात जो आपने कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भाई आज दिल्ली की जो टीम है वो थोड़ा करो या मरो वाली स्थिति में है, इसलिए वो ज्यादा एक तरीके से आपने कहा कि वो फियरलेस एक तरीके से हो सकती है, लेकिन टीमें दोनों ही इस मूड से तो उतरेंगी कि उनको मैच को जीतना है। तो प्लस माइनस दोनों ही टीमों का आपको क्या दिखता है? एक पॉजिटिव आप बताएं दिल्ली का भी और गुजरात का भी, और एक माइनस दिल्ली और गुजरात का। नहीं सर, ये तो बिल्कुल बात सही है कि दोनों ही टीम जीत के लिए उतरती हैं, लेकिन जीत का आखिर में कोई एक ही निकलता है। बस हम्म। सवाल ये सबसे बड़ा होता है ना कि हारना कोई नहीं चाहता होता है, उस एंड पे खड़ा होना कि दूसरी तरफ खड़ा होना। इसमें भी अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो दिल्ली के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनके पास जो उनका टॉप ऑर्डर है वो काफी अच्छी फॉर्म में है। हम्म। क्रिस्टन स्टब्स हैं, ऋषभ पंत हैं, नंबर 3 या 4 पे वो आते हैं, तो पृथ्वी शॉ अच्छी फॉर्म में है। तो उनका टॉप ऑर्डर काफी अच्छी फॉर्म में है। जी। और उनके लिए नेगेटिव जो है वो यही है कि बॉलर्स में खलील अहमद और कुलदीप यादव के अलावा आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ईशांत शर्मा को आपने उतना अच्छे से यूज नहीं किया है, हम्म। तो ये उनके साथ नेगेटिव हो सकता है। बॉलिंग में सिर्फ आपके पास दो एक डिपेंड बॉलर है जिन पे आप कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, बॉलिंग वाला पार्ट। और हम्म। आप गुजरात की अगर बात करें, गुजरात के लिए पॉजिटिव उनकी उनकी बैटिंग है। जी। मिडिल ऑर्डर उनके लिए कहीं ना कहीं कमजोरी हो सकती है, जिसमें विजय शंकर है, बहुत अच्छी फॉर्म उनकी नहीं रही है। हालांकि विजय शंकर को लेकर बहुत सवाल भी बनते हैं कि उनको कंसिस्टेंटली टीम में बनाए रखने का क्या मतलब है, या मैनेजमेंट क्यों इतना कंसिस्टेंटली किसी और नए लड़के को चांस दे मिडिल ऑर्डर में, कोई नया बैट्समैन लेके आए या नया ऑलराउंडर लेके आए। तो हम्म। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है गुजरात की। और उनके लिए पॉजिटिव्स उनकी बैटिंग ही है, गुजरात के लिए भी उनकी बैटिंग उनके पॉजिटिव है। शुभमन गिल ऊपर है, साई सुदर्शन है, और फिर ये क्या बोलते हैं टॉप मिडिल ऑर्डर जो जी। होता है जी। नंबर 4, 3 या 4, 5 पे आपके पास राहुल तेवतिया किसी एक नंबर पे आते हैं 3 या 4, तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हम्म। अच्छा उमेश, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है कि आज स्कोर कितना हो सकता है? क्या ये पिच आपको लग रहा है, चूंकि आपने कहा कि हाई स्कोरिंग है, तो ये एक सेट टारगेट आपको क्या लगता है कि कितना होना चाहिए अगर आपको जीतना है तो दोनों ही टीमों के लिए? अगर जीतना वाकई में डिफेंड करना है तो आपको 200 क्रॉस करना पड़ेगा। 200 से 210 के बीच में होना जरूरी है जीतने के लिए। तो 200 से 210 के बीच में स्कोर बनाना पड़ेगा, तब आप डिफेंड करने की सोच सकते हैं। क्योंकि पिछले मैच में 266 के लिए जिस तरह की दिल्ली ने शुरुआत करी थी, हैदराबाद को भी लग रहा था कि शायद कम ना पड़ जाएगा स्कोर। हालांकि वो बाद में दिल्ली कोलैप्स की और दिल्ली हार गई वो मैच 199 बॉल आउट होके। लेकिन कहीं ना कहीं खौफ था हैदराबाद के बॉलर्स में। अच्छा उमेश, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कल के मैच पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था थोड़ा सा, कल का मैच जो हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अब ये हो रहा था कि चेन्नई थोड़ा बेहतर पोजीशन में आ सकती है, लेकिन लखनऊ ने अपनी उस जीत को बरकरार रखा है। कारण क्या समझ में आया, और कल का मैच किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या इंटरेस्टिंग आपको लगा कल का मैच, या लखनऊ ने जीत को दोहराया? पहले एक ही बात हो रही थी जब हम बात कर रहे थे कि जो टीम टॉस जीते वो चेस करे, और लखनऊ ने वही किया। हम्म। नो मैटर स्कोर क्या बनाया चेन्नई ने, कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीते उसको चेस करना चाहिए। लखनऊ ने वही किया। ऐसा नहीं कि वो हमारा शो देख के गए थे, हम्म। लेकिन फिर भी उन्होंने टॉस जीता और मतलब उन्होंने पहले पहले बॉलिंग की और बाद में चेस किया, तो उसका फायदा हुआ। मार्कस स्टोइनिस ने और पूरे फैक्टर्स का फायदा उठाया, और नो डाउट ही वॉज द वन मैन आर्मी फॉर लखनऊ यस्टरडे। उन्होंने खेला लखनऊ के लिए, मार्कस स्टोइनिस अकेले खड़े हुए, और 63 बॉल में 124 रन मारना वाकई में वो काबिल तारीफ चीज है। और हम्म। इसका क्रेडिट उन्हीं को दिया जाना चाहिए, क्योंकि लखनऊ शुरू में 2 विकेट गंवा के बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, 33 रन पे 2 विकेट खोकर। हम्म। तो उमेश, क्या बात वहीं पर आ गई? क्योंकि चेन्नई की टीम पे फिर हमको वैसे ही दिखा कि एक एक जो टीम पूरी तरह से कलेक्टिव होकर के खेलती, कहीं वो थोड़ी चीजें लैग थी, और दूसरा ये कि स्ट्रेटेजिकली उतना बेहतर पोजीशनिंग नहीं कर पाई चेन्नई की टीम। कैप्टन है, टाइम देना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ अभी हम्म। नया कैप्टन है ना, उसको सीखने का टाइम देना चाहिए। इतना एक लिबर्टी हमें सबको देनी चाहिए कि अभी उसके पास वक्त। हाँ, टीम एक यूनिट की तरह नहीं दिख रही है, वो भी वक्त के साथ सीख जाएगा। धोनी जैसे एक बड़े नाम के साये में वो बंदा कैप्टनसी कर रहा है, तो जरूर जल्दी जल्दी ही सीखेगा। चलिए उमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सपर्ट कमेंट के लिए। हालांकि आज का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि डिस्कशन में भी आपने सुना, क्योंकि दिल्ली के सामने इस समय चुनौती यह है कि अब करो या मरो वाली सिचुएशन में दिल्ली की टीम है, और देखना यह है कि आज का जो ये मैच है उसमें परफॉर्मेंस क्या रहता है। मैच का इंतजार करिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है। जीत का एक